रानी की माता 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 रानी की। स्टे ऑर्डर्स की वजह से माँ के सर पे छत नहीं है। गुप्त नवरात्रि बैठ के विशेष पूजा होनी चाहिए, इसलिए माँ की मूर्ति इस महल में ही रहेगी। आखिर ये बाबा करना क्या चाह रहे हैं? अब हम तुम्हें देंगे जवाब। बड़े शातिर हो ना तुम दोनों। ये माता रानी की मूर्ति बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही शक्तिशाली है। पूजा अर्चना हमेशा होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जनता की धरोहर है, हमारे प्रजा की धरोहर है। और ये जिम्मेदारी मैं सौंपता हूँ राज कराने पर। कोई भी भूल, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी बाबा जी। माता रानी की रिम झिम रिम झिम। समीर बहुत खेल खेल रहा हो मेरे साथ। अब मैं तुम लोगों के साथ एक खेल खेलूंगा। तुम लोग तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम लोग सपने में भी नहीं सोच पाओगे। ठीक 5 बजे तुम लोग प्रकोप देखोगे कि प्रकोप होता क्या है। ये दुर्गा माँ का प्रकोप नहीं होगा, ये प्रकोप होगा बिजनेसमैन विनोद आचार्य का। रिमझिम बचा सके तो बचा ले अपने परिवार को, इस राजमहल को बचा ले। दुर्गा माता की ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे नमः। दुर्गा माता की दुर्गा माता की। भाई साहब आइए, आप दोनों घर के बड़े हैं, पूजा का अधिकार आप दोनों का है। आइए। हम मोहिनी को अपनी पत्नी नहीं मानते। हम इनके साथ पूजा में नहीं बैठेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ, सबके सामने इस तरह बात करेंगे आप हमसे? हाँ बताइए, हम रिश्ता तोड़ते हैं, कहने से रिश्ते नहीं टूट जाते हैं। भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों ने एक दूसरे से शादी की, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया हमने। नाजायज आपकी दूसरी शादी थी, और कहाँ है वो अभी? हाँ, छोड़ के चली गई ना आपको, लेकिन हम हैं यहाँ अभी भी। इतना वक्त इंतजार किया हमने आपको वापस पाने का, और आप ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। क्यों? आप माने या ना माने, हम हैं आपकी पत्नी। क्यों? आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। मामा हाय, अगर ये पूजा नहीं हुई तो माता रानी का प्रकोप हमारे बच्चे पे। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हमें बताइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? आप क्यों हमारी बेइज्जती कर रहे हैं सबके सामने? जिस सुंदरता के पीछे आप कायल थे 2 साल पहले तक, तो पीछे पीछे घूमते थे आप हमारे, तो फिर आज क्या हो गया? क्या हो गया ऐसा? क्या किया है हमने? हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं, बस उसे जाहिर नहीं करना चाहते। आपकी नफरत में आपका प्यार छुपा है। किस भ्रम में हैं आप? हम आपसे प्यार करते थे, वो प्यार पिछले 2 सालों में उस कैद खाने में दफन करके आए हैं हम आपकी बेटी की माँ हैं, ये मत भूलिए आप। आप कोई भी रिश्ता खत्म कर लीजिए, लेकिन वो रिश्ता आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे हमारे साथ। और उस रिश्ते के नाते आपको हमें वो सम्मान और वो इज्जत तो देनी ही होगी।
ठीक है, आप चाहती हैं कि हम आपको वापस से अपनी पत्नी का दर्जा दें, तो एक शर्त है। आपके प्यार में हमने बहुत कुछ खोया है। अब आपकी बारी है। आपको अपनी सबसे प्यारी चीज को त्यागना होगा। क्या आप बोलिए, क्या क्या चाहते हैं आप? हम त्याग दें? हम सब त्यागने को तैयार है। गहने, कपड़े, बुआ माँ, बताइए आप हमें। एक सेकंड बुआ माँ, फूफा साहब भी रॉयल है और हम भी रॉयल है। हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझते हैं। आपके दिल में बुआ माँ के लिए प्यार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस रिश्ते को लोगों के सामने दिखाना होगा। आपको सबके सामने पूजा में बैठना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं बैठेंगे तो ये सारी बातें वीरगढ़ में होंगी और हो सकता है कि सारी बातें मीडिया में भी जाएं। तो आपको ये चीज अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। क्या बात है, बहुत खूब। आप दोनों में इतना प्यार, यकीन मानिए आज से पहले हमने किसी भी बुआ माँ और भतीजे का इतना प्यार नहीं देखा, लेकिन आप दोनों का प्यार देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आपने जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजों से प्यार किया है, खुद से और समीर बन्ना से। अरे इतना प्यार तो आपने अपनी बेटी से भी नहीं किया। लेकिन अब आपको अपनी सबसे करीबी चीज को त्यागना होगा। वो इस वक्त आपके सामने ही खड़ी है। मोहिनी जी, आपको चूज करना होगा, हमें या समीर बन्ना को। ये कमजोरी है ना आपकी, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी कमजोरी से ऊपर उठ जाएं। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसी बात? अच्छा, अब समझे हम कि आपकी शर्त क्यों रख रहे हैं। क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी की जिंदगी से हमारा लाडला चला जाए। हाँ, सही समझिए आप। हमने ये शर्त इसीलिए रखी है। पर आपको जवाब अभी नहीं देना, आप समय लीजिए, आराम से सोचकर जवाब दीजिएगा। और आप समीर बन्ना, हम जानते हैं कि आप भी अपनी बुआ माँ से बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए आज तक आपकी बुआ माँ ने बहुत कुछ त्यागा है, लेकिन अब बारी आपकी है। अगर आप सच में चाहते हैं कि हम आपकी बुआ माँ को स्वीकार लें, तो आपको हमारी बेटी को छोड़ना होगा, उससे अपने रिश्तों को तोड़ना होगा। अब फैसला आपको लेना है। चाची साहब पानी पी लीजिए प्लीज, पानी। हटाओ इसे, हमें तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। पागल हो गई हो क्या? तुम नास्तिक हो, हम नहीं। हमने बाबा जी को वचन दिया है और ये बच्चा बाबा जी का दिया हुआ आशीर्वाद है, चमत्कार है। हम अपना वचन नहीं तोड़ सकते और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा जी ने ना हमें ये ताबीज दिया है, हम सेफ रहेंगे। हमें किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, हम अपना वचन नहीं तोड़ सकते। चाची साहब, ये आपका सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। भगवान पर मैं भी विश्वास करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी ढोंगी को भगवान मान लूंगी। भगवान भी उन्हीं का ही साथ देते हैं जो खुद के लिए लड़ते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस बाबा पर विश्वास मत कीजिए, पर आप अपनी आंखें नहीं खोलना चाहती हैं और मैं मजबूर हूँ। पर प्लीज मुझे एक बार डॉक्टर को बुलाने दीजिए ना, प्लीज। चल
तेरी तबीयत ना खराब होती जा रही है और मारे को रिमझिम की बात में थोड़ा दम लग रहा है। अच्छा सुन, तेरी बात रख लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं बाबा जी के पास चला जाता हूँ, आज्ञा ले लेता हूँ डॉक्टर को बुलाने की है। साहब चाचा साहब, डॉक्टर को बुलाने के लिए भी अब उस बाबा से पूछना होगा। नहीं मान रही ना, क्या करूँ? उनकी तबीयत खराब है। हमारा साथ देंगे नहीं। और तुम्हें हमारी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें हर जगह रानी बन के अपना हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, समझी? साहब प्लीज मेरे चाची निकलो यहाँ से। आराम से बैठिए। आस्ते कहीं की। अगर आप सच में चाहते हैं कि हम आपकी बुआ माँ को स्वीकार लें तो आपको हमारी बेटी को छोड़ना होगा, उससे अपने रिश्तों को तोड़ना होगा। तब हम पर छोड़ दो, हमें ना रिमझिम, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या ठीक करोगे आप? हाँ क्या ठीक करोगे आप? मैं जानती हूँ पृथ्वी चाचा सा ने आपसे क्या कहा, यही ना कि आपको मेरे या बुआ माँ में से किसी एक को चूज करना है। तो क्या जवाब है आपका? किसे चूज कर रहे हो आप? बोलो, किसे चूज कर रहे हो आप? सुमित, आप मुझे चूज कर रहे हो ना? आप मुझे ही चूज करोगे। रिमझिम, ये हमारे लिए इतना आसान नहीं है। तुम जानती हो ना कि हमारे लिए बुआ माँ ही सब कुछ। कि बुआ माँ के पास तो उनके पति होंगे ना, वो दोनों अपना रिश्ता सुलझा लेंगे। ये पृथ्वी चाचा सा और मोहिनी बुआ माँ की लड़ाई है, उनकी परीक्षा है, उन्हें करने दो ना पूरी। पर अगर आपने मुझे नहीं चुना ना समीर, तो पृथ्वी चाचा सा को लगेगा कि मैं आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती हूँ। मैं जानती हूँ आपने अपने प्यार का कभी इजहार नहीं किया और मैंने आपको कभी फोर्स नहीं किया, कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए क्या फील करते हो, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए क्या मायने रखती हूँ। क्योंकि एक पति की शादी के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी पत्नी होती है। अगर आप मुझे अपना मानते हो ना, तो आप मुझे चूज करोगे। नहीं रिमझिम, अपनी दोनों आंखों में से किसी एक आंख को चूज करना कितना मुश्किल होता है। क्या हम कर सकते हैं? इसी तरह अपनी माँ और अपनी पत्नी में से किसी एक को चूज नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है, अगर मुझे पूरी जिंदगी भर आपके प्यार के लिए तड़पना होगा ना, तो नहीं चाहिए मुझे जिंदगी, नहीं चाहिए मुझे नहीं। समीर, समीर, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? समीर, क्या कहाँ ध्यान है आपका? हाँ, अभी 2 दिन पहले आपका एक्सीडेंट हुआ, अभी इतनी गहरी चोट लग जाती, क्या कर रहे थे आप? क्यों रंजन चिल्ला रहे थे? मैं यहीं पे तो थी, क्या हुआ आपको? हाँ? हम ठीक हैं, तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आपको चोट, आप दर्द हो रही है? नहीं नहीं नहीं। एक तो ना मुझे इन बड़ों का नहीं समझ आता,
पता नहीं ये बड़े इतने जिद्दी क्यों होते हैं। अब आप मुझे कोई हल बताओ प्लीज, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। हम हमेशा तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं रहेंगे यहाँ पर। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स खुद भी सॉल्व करनी चाहिए। अच्छा, तो आप जहाँ भी होगे ना, मैं आपको वहाँ से ढूंढ निकालूंगी, समझे? पर मुझे ना इन बड़ों का नहीं समझ आता, ये लॉजिक के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। एक्चुअली सही बात है, अपनी नफरत के आगे ना इन्हें किसी का प्यार दिखता ही नहीं, बस ब्लैकमेल करने का मौका ढूंढते रहते हैं। और अगर इनकी केयर करो ना तो ये ऊपर से हमें ही दोष देते हैं। हमेशा ना बस बड़े होने का विक्टिम कार्ड प्ले करना है इनको। मन तो करता है ना कि कभी ना इन सबको कान पकड़ के नीचे बिठाओ। सही में जब भी ऐसे कोई गलत फैसले लेना, सबको लाइन वाइज खड़ा करो, उठक बैठक कराओ सबसे। सही बात है। फनी लग रहा है नहीं यार, बुआ मान। हाँ ठीक है, मेरे पृथ्वी चाचा साहब हैं। वैसे बड़ों से इरिटेट होना तो बनता है आपका, लेकिन मैं भी आपको परेशान करूंगी, समझे? और अगर जरूरत पड़ी ना तो आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करूंगी, समझे? अच्छा बिल्कुल। और पता है आप मुझे रोक क्यों नहीं सकते? क्यों? क्योंकि आप रिमझिम समीर सिंह शेखावत की प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं। मैं आपकी केयर भी करती हूँ और आप पर हक भी जता सकती हूँ। रिमझिम्स प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। हम रिमझिम का दिल नहीं तोड़ सकते, उसे फूफासा की बात बताकर। अब हमें इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, हम निकलते हैं। तब तक तुम एक काम करो, अपने चाचा से है ना, उनसे उठक बैठक करो। बाय बाय पतिदेव। संगीत की तपस्या घंटों चलती है, चाहे वो म्यूजिक कंसर्ट्स में हो या फिर भगवान के लिए गाए गए भजन। अगर आप सच में चाहते हैं कि हम आपकी बुआ माँ को स्वीकार लें, तो आपको हमारी बेटी को छोड़ना होगा, उससे अपने रिश्तों को तोड़ना होगा। एक अच्छे सिंगर में वो शक्ति होनी चाहिए जो घंटों लोगों को एंगेज रख सके। आपकी आवाज अभी कच्ची है। अगर हम आपको 2 घंटे लगातार गाने के लिए कहेंगे तो आप कल पानी भी नहीं पी पाएंगे। इसीलिए आज आप 2 घंटे गिटार बजाइए, वो भी बिना रुके। समीर, हाँ कुछ कार में थारे को 2 घंटे तक गिटार बजाना है, वो भी बिना रुके हुए। जी। तुम लोग तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम लोग सपने में भी नहीं सोच पाओगे। ठीक 5 बजे तुम लोग प्रकोप देखोगे कि प्रकोप होता क्या है। ये दुर्गा माँ का प्रकोप नहीं होगा, ये प्रकोप होगा बिजनेसमैन विनोद आचार्य का। खंबागड़ी रानी साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि महल की सिक्योरिटी दुगनी कर दीजिए। आपने किसी को महल के अंदर आते हुए देखा या ताका झाकी करते हुए देखा? नहीं रानी साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा, मुझे कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। जी रानी साहब। जा सकते हैं। उस ढोंगी बाबा का कोई भरोसा नहीं है।
क्या पता वो अपने मतलब के लिए महल में से किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करे। आज से आपकी माँ भी हम और आपके पिता भी आपकी भुआ माँ। आप पे कभी कोई आंच नहीं आने देंगे आप। हम जानते हैं कि आप भी अपनी बुआ माँ से बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए आज तक आपकी बुआ माँ ने बहुत कुछ त्यागा है, लेकिन अब बारी आपकी है। अगर आप सच में चाहते हैं कि हम आपकी बुआ माँ को स्वीकार लें तो आपको हमारी बेटी को छोड़ना होगा, उससे अपने रिश्तों को तोड़ना होगा। हम वचन लेते हैं कि आज से तुम्हारा हर सुख दुख हमारा होगा। तुम्हें तुम्हारा बोझ कभी अकेले नहीं उठाने देंगे। हम वचन लेते हैं कि हमारा ये सात जन्मों का है। इस अग्नि के सामने जो बंधन बंधा है वो ना तो इस जन्म में टूटेगा ना अगले जन्म में। रुको, म्यूजिक ही हमें तुमसे अलग होने से रोक सकता है रिमझिम। खुद को फुफसा की नजरों में काबिल साबित करने के लिए जी जान लगा देंगे, पर तुमसे अलग नहीं रह पाएंगे।